की छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। आज पूज्य गुरुदेव सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी की रज़ा से, उनकी कृपा से हम कुछ भगत भाई आपस में बैठकर परमेश्वर रामपाल जी ने हमें जो अमर तत्व ज्ञान दिया है, जो शास्त्र अनुकूल भक्ति दी है, मोक्ष का मार्ग दिखाया है, अब उस विषय पर थोड़ी बहुत ज्ञान चर्चा करने के लिए, चिंतन मनन करने के लिए हम यहाँ पर बैठे हुए हैं। क्योंकि देखो, गुरु का काम होता है ज्ञान देना, मार्ग दिखाना, रास्ता बताना, संकेत करना। अब उस मार्ग पर गुरु के संकेतों को समझकर चलना फिर भगत नहीं होता है। और सत्संगों पर चिंतन मनन किए बिना, मंथन किए बिना गुरु हमें क्या कहना चाहता है, क्या समझाना चाहता है, हम उस निष्कर्ष तक नहीं पहुंच सकते। उदाहरण के लिए, जिस प्रकार आपने दूध से दही बना लिया, अब यदि आप दही का मंथन नहीं करोगे, दही को नहीं मथोगे, तो आप कभी भी उसमें से मक्खन यानी घी प्राप्त नहीं कर पाओगे। तो इसी प्रकार सतगुरुदेव भगवान ने हमारे को सत्संग दे दिए, ज्ञान दे दिया, मोक्ष का रास्ता दिखा दिया। अब हमने उस पर गहन चिंतन करके और दृढ़ होकर आगे बढ़ने की आवश्यकता पड़ती है। तो उसके लिए छोटी मोटी साथ संगति करना, भगत भाई बहन आपस में मिलकर बैठकर परमेश्वर जी के ज्ञान पर चर्चा करना, ये बहुत ही लाजमी हो जाता है। क्योंकि चिंतन मनन करने से, विचार विमर्श करने से, ज्ञान चर्चा करने से अध्यात्म का निष्कर्ष, भक्ति का सार निकलकर सामने आता है। और जितनी ज़्यादा हमें जानकारी रहेगी, उतना ही हम मर्यादा तोड़ने से बचेंगे। और मर्यादा तोड़ने से बचेंगे तो हमारी भक्ति बनेगी, हम आगे बढ़ेंगे। तो आज का जो विषय है, जो टॉपिक है, वो विशेषकर सतगुरु रामपाल जी की उन विशेष पुण्यात्माओं के लिए है जो साध संगति से जुड़े हुए सत्सेवक भाई बहन हैं। क्योंकि सतगुरु रामपाल जी के हिसार जेल जाने के बाद, सन 2014 के बाद जो बरवाला कांड हुआ, उसके बाद उनकी संगत में दो पार्ट हो चुके हैं। संगत दो भागों में विभाजित हो चुकी है। एक जो पार्ट है वो सतगुरु रामपाल जी का परिवार हैंडल करता है, जिन्होंने जगह जगह ये सतलोक आश्रम बना रखे हैं। भगत समाज को गुरु के आदेशों की आड़ में भ्रमित करना, दान धर्म के नाम पर ठगना और अपने राजनीतिक स्वार्थों को सिद्ध करने के लिए संगत की आड़ लेना, ये इन लोगों का मुख्य कार्य है। यानी और भक्ति और भगवान से सतलोक आश्रम वाले कोसों दूर हैं।